हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद है आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन होती है, फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसी थर्ड इक्वेशन होती है, लेकिन इसे निकालते कैसे हैं तो ये जानेंगे आज के इस वीडियो में डेरिवेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए, अगर कोई भी मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें है, तब हम इन इक्वेशंस का यूज करके फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन या टाइम की जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हिच वी कैन यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मोशन। मतलब कि आप जितने भी मोशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इन तीनों इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। अब ये तीनों इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लें, और उनको निकालते कैसे हैं, मतलब उनका डेरिवेशन कैसा होता है, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, where v is the final velocity and u is the initial velocity of a body। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो शुरुआत में थी, और फाइनल वेलोसिटी मतलब जो लास्ट में थी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट एनी टाइम t। फर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैम ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आया कैसे। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। अगर मैं इसे लिखूं तो ये होगा a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। मैं क्या निकाल रही हूँ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। अपॉन टी का मतलब क्या है कि कितना टाइम मुझे इनिशियल से फाइनल पहुंचने में लगा है वो। ओके, अब यहाँ से मैं इसे टी को यहाँ पर भेज दूँ तो हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अगेन हम इसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये पहली इक्वेशन है, निकालना बहुत आसान है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, कितनी टाइम में हमने क्या वेलोसिटी में चेंजेस लाए हैं उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, तो अभी एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है और उस फॉर्मूले से मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, तो ये तो होती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। U is the initial velocity, A is acceleration, T is total time required by the body to travel, and S is the total distance traveled। तो second equation of motion की मदद से हम distance traveled निकाल सकते हैं। The second equation of motion gives distance traveled by a moving body in a time t। किसी टाइम t में हमने कितना distance travel किया है ये हम इस equation से निकाल सकते हैं। काफ़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन अगेन सवाल ये उठेगा कि मैम इसे किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बताऊँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप उसे किस तरह से निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। एवरेज अगर किसी भी चीज़ का निकालना होता है तो फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपको सेकेंड इक्वेशन निकालनी है तो आपको किस चीज़ को फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का। To obtain second equation of motion, consider a body with initial velocity u moving with a acceleration a for time t and its final velocity at this time be v. If body covered distance s in the time t, then the average velocity of the body would be। तो याद क्या रखना है आपको, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल प्लस इनिशियल। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या मिला है, यहाँ से मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल चुकी है u प्लस वी बाय 2। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टी।
ओके अब यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या है आपकी, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है ये अभी हमने निकाली है u प्लस वी बाई 2, ठीक है। तो बस यही करूंगी मैं, इस एवरेज वेलोसिटी को इस डिस्प्लेसमेंट वाली जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है उसमें रख दूंगी, तो ये हो जाएगा u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम v की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू हमने पुट की तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपको ना कोई भी डेरिवेशन करना हो तो उसके लिए आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है ये पता होना चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मुझे चाहिए है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लें, तो फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये टी है ना मेरा f जैसा लग रहा होगा आपको, डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ut 2 से 2 कैंसिल प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and this is your second equation of motion which is used to determine the total distance covered by a body, right? अब अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस, ओके। सो लेट्स फर्स्ट, अगर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब थर्ड इक्वेशन जो है वो होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ पे अगर हर चीज़ हम दोबारा से बोले तो v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन आर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s, मतलब कि जब कोई बॉडी s डिस्टेंस ट्रेवल की है तो उसके लिए वेलोसिटी उसकी क्या थी ये निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलिमिनेटिंग t। देखिए आपको जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको यहाँ पर t कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या नज़र नहीं आ रहा है, t, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसका मतलब कि मुझे इक्वेशन में t नहीं चाहिए, टाइम की ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक है। तो टाइम की ज़रूरत नहीं है तो हम कैसे निकालें, तो हम इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस में से आपको क्या करना है, t को हटाना है। t को हटाएंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो पहली वाली इक्वेशन है उसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करके हम क्या ले लेंगे, t की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे जस्ट लाइक दिस, है ना। हमने क्या किया, u को उधर भेजा तो ये हो गया v माइनस यू, और a t जब बचा था तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। ओके, कैसे किया हमने, देखिए हमें पता है कि पहली इक्वेशन ये है। अब अगर मैं यहाँ पे t को एलिमिनेट करूंगी तो मैं t की जगह कुछ पुट कर दूं तो एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें तो, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा u, कैसे, देखिए हमने पहले v माइनस यू किया इक्वल्स टू ए टी बचा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ से मुझे मिल गया t। अब इसकी वैल्यू को आप क्या करिए, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन जो है इसमें जहाँ जहाँ भी t है वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से, जब जैसे हमने इसको वैल्यू को पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमने t की जगह क्या पुट किया, हमारी इक्वेशन क्या थी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t की जगह क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, v माइनस यू बाय ए। तो देखो v माइनस यू बाय ए यहाँ पर पुट कर दिया, v माइनस यू बाय ए यहाँ पर पुट कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये नीचे 2a का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। 2a स्क्वायर कैसे हो गया, ये 2a स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा कि ये जो 2 था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब इस a स्क्वायर से ये a कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ 2a बचेगा। इसको जब आप पूरा खोलेंगे तो यहाँ से जब आपने एलसीएम निकालोगे तो आपको 2a मिलेगा। जब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, uv प्लस माइनस 2uv करेंगे तो 2uv आ जाएगा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। मतलब हमें इसे पूरा सॉल्व कर लेना है ना। अगर एक बार हम देखें यहाँ पर कि किस तरह से सॉल्व किया गया है
तो यहाँ पर हम इसे एक बार करके भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जब टीचर सॉल्व करके कोई चीज़ें बताते हैं तो आपको जल्दी समझ में आती है। तो आपने क्या किया हुआ है, आपने सिंपल बस यही किया है कि आपने टी की जगह पर v माइनस यू बाई ए पुट किया, तो हमने ये पुट कर दिया v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर कर देंगे। इसे हम ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, प्लस हाफ ए और ये होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 2uv डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, राइट। ये हमें मिलेगी इक्वेशन। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर ए प्लस हाफ ए वी स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर, या फिर सिंपल हम इतना a को अंदर मल्टीप्लाई ना करें, a को इससे डिवाइड कर दें तो हमारे क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2uv डिवाइडेड बाय a, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2a, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ओके, प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2uv, ओके, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम और सॉल्व कर लें तो हमारी इक्वेशन किस तरह से हमें मिलेगी, तो देख लेते हैं हम यहाँ से। और ये किसके रिस्पेक्ट में, s इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं, और हमें चाहिए क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमें चाहिए। तो देखिए ये 2as को सबसे पहले तो हम यहाँ भेज दें तो हमें यहाँ से वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। ये होगा 2as इक्वल्स टू 2uv, ओके, एंड अच्छा सॉरी एक प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया, आप अगर यहाँ होते तो मुझे बता देते, माइनस 2uv और ये भी हो जाएगा आपका माइनस 2uv, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एंड इससे एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसे हम अगर रीअरेंज करें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर प्लस 2s, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बस एक नॉर्मल मैथमेटिकली आपको इसको सॉल्व करना है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों तीनों तरीके की इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है तो बस याद रखो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, इससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी विच इज v प्लस यू बाई 2, और इसे किस में पुट करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले में, जो कि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय t, और इस एवरेज वेलोसिटी का जो भी आपने यहाँ से फॉर्मूला लगाया है उसको आपको पुट कर देना है, जिससे आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगी। थर्ड को निकालने के लिए आपको फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का यूज करना है और t की वैल्यू पुट करनी है। t को क्या करना है, आपको एक तरीके से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करोगे मतलब कि t की कोई वैल्यू आपको पुट करना है। तो कैसे करोगे, पहले मोशन के इक्वेशन से t की वैल्यू निकालो और सेकेंड वाली इक्वेशन में उसे पुट कर दो, तो फाइनली आपको जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो these three equation of motion are used to solve uniformly accelerated motion problems and following three important points should be remembered while solving the problem। अब आप जो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये सारी इक्वेशंस पता होना चाहिए, लेकिन क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखनी है, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, मतलब किसी एक मोशन में थी और बाद में रेस्ट में हो गई, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v की वैल्यू 0 होगी। इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन वुड बी 0, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कि पूरे थ्रू आउट डिस्टेंस कवर करते टाइम एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आपको 0 रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये आपके काम में आएंगी और इनसे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल हेल्प को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो आई होप
इक्वेशन ऑफ मोशंस किस तरह से निकाली जाती है, कैसे होती है, ये बताने का तरीका काफ़ी आसान था और मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा। अब एक और तरीका है ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि अगर मुझे इन इक्वेशंस को उस ग्राफिकल मेथड से निकालना है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिएगा ज़रूर इसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।